हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले एक नए चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें सीखते हैं। क्या चीज़, ये हमें पता होगा कि एक होता है लीप ईयर, एक जो नॉर्मल हम ईयर मानते हैं। अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो इसमें डेज जो होते हैं वो टोटल डेज 366 होते हैं और नॉर्मल में 365 होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स की बात करूँ तो यहाँ पर 52 होते हैं और यहाँ पर भी 52 होते हैं। इसके बाद एक चीज आती है ओड डेज। ये क्या है? ओड डेज का मतलब जो इसमें बच गए दिन। अगर मैं बात करूं 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा मतलब ये दिन बच जाएंगे और बाकी दिन कंप्लीट वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो ओड डेज होते हैं वो 1 2 होते हैं और नॉर्मल में 1 होते हैं। सिर्फ इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी ओड डेज का क्या रोल है, किस तरीके से रोल है, ये सभी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी है। हमें सबसे पहले सीखनी है डे कोड। डे के जो कोड हैं, अभी क्या है कोड, किस तरीके से यूज होंगे, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो सबसे पहले कौन कौन से डेज हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और लास्ट सैटरडे। अब जो इनका कोड होगा वो क्या होगा? 0, स्टार्टिंग 1 से करते हैं। ये 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 0। ये आपको याद रखने हैं कि जब भी कभी भी कोई भी डेज पूछा जाए तो आपको ये 1 से लेके 0 तक, या कह सकते हैं 1 से 6 और फिर उसके बाद 0, ये याद रखने हैं। बस आपको इतनी चीज आपको समझ। अभी कैसे यूज होंगे इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कोड याद रखने हैं वो याद रखने हैं मंथ कोड। मंथ कोड जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद करनी है। देखो, यहाँ पर इसको लिखना है 1, इसको 4, इसको 4, इसके बाद आता है 0 2 5, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 0 3 6 और लास्ट में आता है 1 4 6। अब ये किस तरीके से, देखो ध्यान से सुन, देखो ये जो है 12 का स्क्वायर है, यहाँ पर जो अगले वाले में है वो 5 का स्क्वायर है और नेक्स्ट वाले में 6 का स्क्वायर है और नेक्स्ट वाले में 12 का स्क्वायर है प्लस 2 है। तो पहले याद रखना है 12 का स्क्वायर 3 में आ जाएगा। उसके बाद 3 नेक्स्ट वाले में क्या है? 5 का स्क्वायर है। उससे नेक्स्ट 3 वाले में क्या है? 6 का स्क्वायर है और उससे नेक्स्ट 3 वाले में है 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ वैल्यूज और याद रखनी है। यहाँ पर 6 है। अब ये कैसे यूज होंगी अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं अभी आपको सामने बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कितने इजीली यूज कर सकते हैं। ये सेंचुरी कोड, इसको कहते हैं सेंचुरी कोड। अब ये सेंचुरी कोड किस तरीके से याद रखने हैं? देखो सिर्फ इतना याद रखना, अगर हम 1600 से पीछे जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज याद रखेंगे कि इस तरफ से घूमना है। ठीक है, और अगर हम 1600 से आगे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमना है। बस इतना याद रखना है ये चीज। अब ये कैसे यूज होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरीके से यूज होंगे ये भी चीज याद करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक लास्ट जो चीज है वो याद रख लेना। ठीक है, क्या है वो? लास्ट एक फॉर्मूला, डे ऑफ द वीक। क्या फॉर्मूला है? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस
लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर और प्लस ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड में 4, और सभी को फिर लास्ट में किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब ये 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पर ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये वाली चीज में हमेशा याद रखना जो कोशिएंट होगा वो लिखना है, और जहां पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होने के बाद ओनली रिमाइंडर से मतलब होगा। कैसे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 मार्च 2019 को कौन सा डे था, अब ये पता करना है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बोला है इसमें डेट, तो डेट कितनी है, 1 मार्च, यहाँ पर लिख लिया 01, या लिख लो खाली 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख लिया, बीच में प्लस का साइन। आगे बोला मंथ का कोड, तो अभी हमने मंथ का कोड पढ़ा है, और मार्च बोला है, तो मार्च के सामने जो चीज लिखी हुई है वैल्यू वो लिख देनी है 4, तो यहाँ पे लिख देना 4। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड कौन सा है, 2000 से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर ये चीज आएगी, कोड 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है, 21वीं सेंचुरी के बाद का 4 होगा, ठीक है, ये ध्यान रख रहे, ये उसके बाद है, ये 2000 और 21 सेंचुरी के बीच में जो भी आएगा उस पर 6 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करें, सेंचुरी कोड हो गया। इसके बाद आता है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 19, तो 19 को ऐसे लिख लेना, प्लस लास्ट 2 डिजिट 19 डिवाइड बाय 4, और सभी को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसमें क्या करना है, सिर्फ क्वोशिएंट लिखना है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 4, क्योंकि 4 जा क्या होता है, 16 होता है, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, डिवाइड में 7 लिखना है। ठीक है, अब देखो इनको प्लस कर लेना, या तो प्लस कर लेना, या आपको ट्रिक आनी चाहिए कि आप जैसे कि मैथ में करते हैं रिमाइंडर को वैसे डिलीट कर या प्लस कर लेना, सिंपल तरीका। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 डिवाइड में 7। तो अब डिवाइड में जैसे ही मैंने किया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 6 रिमाइंडर बचा, तो ये 6 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब ये 6 से कैसे पता चलेगा कि कौन सा डे है, तो डे पता करने के लिए हमें कोड पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो फ्राइडे था हमारा, ये क्या है, कोड 6 है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2019 क्या होगा, फ्राइडे वाला दिन होगा, या चेक कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से, अभी डेट आएंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजें आप समझना, और ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं और डेट से रिलेटेड। ये और डेज क्या है, देखो अभी हम बात कर रहे थे ना, और डेज का मतलब है जो डेज लेफ्ट बचे हैं आफ्टर, मतलब वीक्स होने के बाद भी बच जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं और डेज इन अ सेंचुरी, तो और डेज एक सेंचुरी में कितने होंगे, देखो अगर लीप ईयर बात करूं, तो लीप ईयर जो होते हैं सिर्फ एक सेंचुरी में 24 होंगे। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक, 100 को काउंट नहीं करते इससे नीचे, तो 1 से लेके 99 तक जितने भी होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 24 लीप ईयर बनेंगे, और नॉर्मल बनेंगे कितने दिन, बाकी बचे 76। अब नॉर्मल डेज में जो और डेज हमने पढ़े थे, मतलब एक दिन बचेगा, अगर 365 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन बचेगा यहाँ पर, और 366 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 दिन बचेंगे, मतलब जो वीक से हटकर होंगे, तो उन्हें हमें ओड डेज कहा गया है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बचे 48, और यहाँ पर आ बचे 76। तो इन दोनों का प्लस करें तो ये एक सेंचुरी में है ना, एक पूरी सेंचुरी में, इसका मतलब 100 सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पर जो टोटल डेज बचे वो कितने हैं, 124। अब इनको भी तो डिवाइड करना कि 2 दिन बच बच के, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 5, जो रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब एक सेंचुरी में, 100 ईयर्स की सेंचुरी में कितने और डेज बचेंगे, 5।
अब ये क्यों हमने निकाले, क्यों? क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर, तो 100 ईयर में कितने होंगे? 5 डेज। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि नंबर ऑफ ओड डेज इन 200 ईयर्स, तो 200 ईयर में देखो क्वेश्चन में समझना कि क्वेश्चन में क्या है कि 100 इंटू 2 करना है, 100 का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो तभी 200 साल बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 100 साल में 5 और डेज थे, तो 2 से भी मल्टीप्लाई तो 10 दिन बचे, तो 10 दिन में से एक वीक और बन जाएगा, तो कितने डेज बचेंगे? 3 डेज। 3 डेज और डेज बनेंगे। ठीक है, अगर 300 की बात करो तो 300 निकालना है। 400 में और डेज कितने बचेंगे? 300 में तो चलो कुछ नहीं, 300 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 इंटू 3, 300। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा 5 इंटू 3, 15 डिवाइड में 7। तो यहाँ सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल कर? 1। एक दिन क्या बचेगा? ओड डे। उसी तरीके से 400 सेंचुरी के अंदर, तो 400 में 100 इंटू 4, इसी तरीके से 5 इंटू 4, 20, और यहाँ पर ये 20। अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर रिमाइंडर 400 सेंचुरी में जो ओड डेज बचते हैं वो बिल्कुल नहीं बचते, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली, बिकॉज 400 का मतलब होता है लीप ईयर, 400 सेंचुरी का मतलब होता है अगर कोई चीज 400 सेंचुरी में है तो इसका मतलब वो लीप ईयर बन गया, तो उसमें एक दिन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक दिन ऐड हो जाएगा, तो 21/7, तो यहाँ बचेगा 0 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई सेंचुरी में ओड डेज कितने बचेंगे, तो 400 सेंचुरी में बिल्कुल 0 ओड डेज बचेंगे। तो ओड डेज का मतलब समझ आ गया। ओड डेज से बस इतना सा समझ आनी चाहिए कि इतने ओड डेज बच रहे हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ इतना काम नहीं है ओड डेज से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़े से हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो, नॉर्मल डे में जो नॉर्मल डे का पहला दिन होता है, नॉर्मल दिन का जो पहला दिन होता है और लास्ट डे वो हमेशा सेम होता है। नॉर्मल का मतलब जो लीप ईयर से हटके, और एक दिन का डिफरेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 2 साल के बीच में एक दिन का डिफरेंस होता है। उसी तरीके से लीप ईयर में पहले और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है। उसी तरीके से 2 दिन का डिफरेंस कितना होगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव डे। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होंगी, ये आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1700, 1800, 2100, 2200 आर नॉट लीप ईयर। देखो सभी कहते हैं ना कि भाई लीप ईयर को क्या करो कि तुम क्या कर दो, जैसे यहाँ 2004, इसको 4 से डिवाइड कर दो, और जैसे ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगा, वैसे पता होगा ट्रिक होती है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। नहीं तो इतना समझ लेना कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर मेरा 0 बचता है, 0 बचता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो ईयर है लीप ईयर है। मगर सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। सेंचुरी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी सेंचुरी में काउंट करोगे तो सेंचुरी में ये काउंट करना कि जो डिवाइड करना होगा वो 400 से करना होगा। सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं बात कर रहा। सेंचुरी का मतलब कि 100 साल, 200 साल, 400 साल, 800 साल, 1000 साल, 2000। जैसे मैं 2000 पे आऊंगा तो वहां सेंचुरी में मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी कोई सेंचुरी आ जाए, सेंचुरी आ जाए, देखो ये चीज है, अगर मैं यहाँ पर 2100 को डिवाइड करने जाऊं 4 से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5, 2 और 5, ये तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर 0 तो ये भी होना चाहिए, मगर नहीं। जब भी सेंचुरी की बात करते हैं 2100, 2200, ठीक है, 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, तो वहां पर हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। और जैसे ही मैं 400 से डिवाइड करने गया तो यहाँ 21/4 बच गया और मेरा रिमाइंडर यहाँ से निकल के आ गया 1। तो ये जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फंडा है कि जब भी सेंचुरी के बारे में बात की गई हो तो आपको डिवाइड किससे करना है? 400 से करना है। इस तरीके से समझना है। ठीक है, इस तरीके से ये वाले ईयर्स क्या हैं?
लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये सेंचुरी का पार्ट नहीं है, सेंचुरी से आगे पीछे है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ये सेंचुरीज है तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर सेंचुरी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईयर है जो लीप ईयर है, या सारे लीप ईयर है। अब ये आएगा क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछा जाए तो ये समझ जाना। आगे बोला है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, कभी भी देख लेना कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट समझ आ जाए, अगर सेंचुरी, वैसे तो अगर कोई डेट दी जाए तो यहाँ कैलकुलेट कर लेना 31 दिसंबर 2000, ये हमारे पास आ गई। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई है। ये ट्रिक बताइए आपको, सेंचुरी से रिलेटेड ये फॉर्मूला बताया, इससे कैलकुलेट कर लेना, तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो इतना पता लगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ऑप्शन में होता ही नहीं है, बाकी चीजें होती हैं। तो ये आपको याद रखने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन एक ऐसा आ जाता है कि पूछ लिया जाता है काफी बार कि 2001 के जैसा ईयर कौन सा होगा, मतलब इसके बाद कौन सा रिपीट होगा। तो क्या करना है, इस 2000 को डिवाइड करना है, एक को डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर बचाना है। रिमाइंडर बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1, रिमाइंडर बचा 1। तो अब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 3 बचता है, तो 3 और 2 बचता है, तो क्या करना है, आपको 11 ऐड कर देना है उस ईयर में, ठीक है। जो भी ईयर आपको दिया गया उसमें 11 ऐड कर देना। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको 6 ऐड कर देना है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर 0 बचता है तो आपको 28 ऐड कर देना। कैसे, कैसे समझने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन से, कि 2001 के बाद कौन सा ईयर आएगा जो रिपीट हो रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज किस जैसा होगा, हमारे 2001 जैसा। तो 2001 में प्लस कर दूं 6, तो इसके बाद 2007 जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब 2000 जैसा 2007 बिल्कुल सेम कैलेंडर बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके हैं, ये तरीके हैं कुछ कैलेंडर्स के, हमने ट्रिक के साथ यूज किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहली बात आई कि 10 जनवरी 1951 को कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पहले डेट, डेट कितनी है 10, प्लस मंथ का कोड। देखो मंथ जनवरी है, तो जनवरी का स्टार्टिंग हमेशा 1 होता है, 144, तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बात करें सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड कौन सी है, देखो 1951 है, तो 1951 है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1951 में जो हमने एक बॉक्स बनाया था उसमें क्या था कि 1951 के अंदर हमने कितना किया था, 0 किया था। वहां पर लिखा हुआ था कि 1900 सेंचुरी से लेकर जो चीज बनेगी वो कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या बनेगा कोड, जो कोड बनेगा वो बनेगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज की। तो नेक्स्ट चीज क्या है, इसके बाद बोला है कि नेक्स्ट क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट ऐड करो, कर दी। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड बाय 4 करो, ऐसे करना है, और 7 से लास्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और ये बनेगा 62, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 12, और डिवाइड में 7। तो जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करने जाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 74 डिवाइड बाय 7, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अब 4 क्या था, कोड कौन सा था 4 का, अगर मैं याद करूं तो यहाँ पर वेनेसडे था, जो 4 का मतलब था वेनेसडे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप चीजें पता कर सकते हैं, इस तरीके से चीजें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि 10 जनवरी 1951 को जो डे था वो वेनेसडे था। तो ये एक तरीका है ये समझने का कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं, ये तरीके हैं जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है कि 15 अक्टूबर 1984, तो 15 अक्टूबर पहले दिन लिखते हैं। इसके बाद अक्टूबर की बात करें तो देखो 144025036, तो 9 तो ये हो गए, और नेक्स्ट कौन सा 146, तो इसका मतलब मंथ का कोड 1 आ जाएगा। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में जो नेक्स्ट कोड पूछा जाता है वो सेंचुरी कोड पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1984, तो 1900 का सेंचुरी कोड था 0, तो 0 लगा देना है। लास्ट 2 डिजिट कितनी है 84, तो 84 लिख देनी। यहाँ पर क्या लिख देना 84 डिवाइड में 4 डिवाइड में 7। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, अगर ये चीज समझ आ रही है तो आपको, ठीक है।
इतनी इजी हो जाएंगे आपके लिए ये क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट के बारे में बात की गई है। ये पूछा है कि कौन सा दिन था। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो 15 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, प्लस 84 आएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर 84 से 4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनने वाला है। तो 84 को डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड करने पर 21 बनेगा 7। देखो अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे बच गया 16/7। तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर कितना, 2। 2 की वैल्यू है रिमाइंडर, और 2 का मतलब होता है मंडे। ठीक है, तो मंडे। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये चीज इस तरीके से आ रही है तो रिमाइंडर आप बचा सकते हैं। और अगर चाहो कि और छोटा करना तो देखो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ पर तो ये बचा ही हुआ है -1, और यहाँ पर ये मत कर देना, ये +1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर आप चाहोगे तो। डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लिखना कैसे है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है कि 1 दिसंबर 1992 is the first Sunday which is fourth Tuesday of December 1992। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो 1 दिसंबर था 1992, वहां पर क्या था कि कोई संडे था। तो ये बताओ कि फोर्थ ट्यूसडे कब होगा, फोर्थ ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन और 7 दिन, 4 बार तो ये चीज ऐड हो जाएगी। अब बोला है कि संडे, अगर ये 7वां दिन, यहाँ पर संडे आएगा निकल कर। अगर मैं यहाँ 1 दिसंबर से इसमें अगर जोड़ू 28 दिन, तो ये चीज 28 का मतलब 27 दिन, एक माइनस कर दे तो 28वां दिसंबर जो होगा वो मेरा संडे होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी क्या कुछ फोर्थ पूछा है, फोर्थ वैल्यू पूछी है ना कि 1 दिसंबर से, सॉरी यहाँ पर फोर्थ पूछा है, फोर्थ वीक में पूछा है, तो यहाँ पर 3 दिन तरीके से ऐड हो जाएंगे, तो 21 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। तो बाय ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ गया 22 दिसंबर, तो यहाँ पर ये चीज आ गई, प्लस 2 दिन और ऐड करने क्योंकि ट्यूसडे बनाना है, तो यहाँ पर जो डेट बनेगी वो बनेगी 24। ठीक है, 24। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बोला है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2015 विल बी द सेम फॉर द ईयर। कौन सा ऐसी वैल्यू होगी जो सेम होगी वैल्यू, तो 2015 है, इस जैसी वैल्यू सेम करें। तो पहले हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जैसे ही मैं 4 से, देखो अगर 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड किया करो। तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पे गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। अभी हमने पढ़ी है टेबल, अगर आपको याद है तो टेबल अभी मैंने ऊपर बनाई है। टेबल में क्या बोला था, अगर रिपीटेड है 3 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 ऐड कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 2015 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो यहाँ बनेगा 2026। तो यही हमारा क्या होगा, रिपीट ईयर होगा। तो बिल्कुल सेम जो बनने वाला है वो 2026 बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला द इफ द डे बिफोर यस्टरडे इज थर्सडे। देखो यहाँ पर कोई, ये टुडे है, इससे पहले वाला जो दिन आता है वो यस्टरडे आता है, इससे पहले वाला दिन आता है बिफोर यस्टरडे। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर ये चीज जो है थर्सडे है, ये थर्सडे है, तो बताओ संडे कब होगा। तो थर्सडे ये है, तो इसके बाद क्या आता है, फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब टुमारो जो होगा, हमारा आंसर होगा, तो वो संडे हो जाएगा। इतना सा इजी क्वेश्चन है, आपको समझने, सिर्फ समझना और क्वेश्चन खत्म करना है। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। तो देखो जब भी ये सेंचुरी वाली बात है, ये 000 आ जाए तो इसको 400 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहली 400 से डिवाइड हो जाएगी, सेकंड वैल्यू भी 400 से डिवाइड हो जाएगी, थर्ड भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में बोला है इफ 3 मार्च 2020 was ट्यूसडे, ये ट्यूसडे था, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑफ 3 फेब 2019। ये क्वेश्चन में बताया गया। तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में हो तो सबसे पहले चेक करो कि 2020 क्या है, लीप ईयर है तो नहीं है।
बिल्कुल है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो यहाँ पर जो फेब होगा वो 29 डेज होंगे फेब्रुअरी में। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन को समझना कि अगर मैं बात करूं यहाँ से एक साल के बारे में बात करें तो 4 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच के दिन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 26 दिन बनेंगे। ठीक है, 26 दिन बने प्लस 3 और डेज ऐड कर दो इसमें, तो कितने हो गए 29 डिवाइड में 7। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, एक बचेगा। एक जो रिमाइंडर बचेगा, अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, ये पीछे जाना है, पीछे की डेट निकालनी है, पीछे की डेट निकालनी है। यहाँ पर जो चीज थी तो एक दिन हटा दो, एक दिन कम कर दो, माइनस। इसका मतलब अगर यहाँ पर ट्यूसडे पूछा था, ट्यूसडे पूछा था तो ट्यूसडे क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, वो मंडे आना, मंडे आएगा, मंडे आएगा। इसका मतलब जो 3 फरवरी थी वो क्या थी, 2020 की 3 फरवरी 2020 की वो क्या थी, मंडे थी। ये हमने पता कर लिया। तो मैंने अभी ऊपर लिखवाया है कि जब भी लीप ईयर हो तो एक दिन का फर्क होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर पिछले 3 फरवरी को, 3 फेब को 2019 को क्या होगा कि एक दिन का फर्क होगा, मतलब एक दिन पहले होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, संडे आएगा। क्वेश्चन को समझना, पहले क्या करना, रिमाइंड पहले चेक करो लीप ईयर है, लीप ईयर है। इसके बाद जो दिन है उनके बीच में जो गैप है उनसे वैल्यू निकालो, और जो और डेज वगैरह थे वो ऐड कर लो। ठीक है, जितने भी आएंगे, मतलब ये था कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ 4 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक के दिन जो बने वो थे 26। उसके बाद 3 दिन और ऐड कर दिए तो बचे टोटल 29, एक दिन बच गया। अब ये 4 फरवरी को आया जो दिन आया था, मगर इससे तो एक पीछे जाना है, तो एक पीछे जाना है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू कम कर देनी है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ट्यूसडे से एक दिन कम हो जाएगा। तो यहाँ अब ये क्वेश्चन में क्या है, ये चीज मंडे है मेरे पास 3 फरवरी, तो मुझे पिछले साल का पता करना है 2019 का, तो वो क्या निकल के आएगा, संडे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट 3 अप्रैल 2005, 6 अप्रैल 6 अगस्त 2010, 5 December 2013 was written the date of month you have a unique mathematical property। कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लगी है। द इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तो इंडियन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। विच ईयर अमंग द सेम प्रॉपर्टी, तो सेम प्रॉपर्टी देखो, सेम प्रॉपर्टी क्या लगी थी, यहाँ पे लिखा 03, 04, 05। इसको लिख देते 06, 08 और यहाँ पर लिखते हैं 10। यही है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, 05, 12 और यहाँ पर 13। देखो ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रही है। यहाँ पर 9 है, अगर इसका स्क्वायर करूँ तो 9 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूँ तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो इक्वल टू है ट्रिपलेट बन रही है। इसमें भी ऐसे ही बन रहा है 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, और यहाँ पर भी है 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, तो ट्रिपलेट बन रही है। तो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का मतलब 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 225 प्लस 64, तो यहाँ पर निकल के आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इतना सोचना है और इस तरीके से सॉल्व कर देना है। कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, ट्रिपलेट बनेगा या उनसे दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसके इक्वल टू में बनेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से सोचना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, इफ द 26 जनवरी 2020 वॉज संडे, ये क्या था, संडे था, बिल्कुल सही बात है, ये संडे हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 16 मार्च ऑफ दैट डे। तो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि 26 जनवरी 2020 से 16 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, अगर इस दिन संडे है तो। पहले तो लीप ईयर चेक करो, क्या लीप ईयर है, बिल्कुल है, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 है, तो लीप ईयर है। पहली चीज समझ आई। अब देखो दिन काउंट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 दिन प्लस यहाँ पर बने 29 डेज, और यहाँ पर कितने बने 16 डेज, तो ये 16 डेज कितने हो गए, यहाँ पर 34 और ये है 50 डेज। ठीक है, 50 दिन बने, 50 दिन बने हैं, तो 50 दिन को डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा है, एक दिन का रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा है,
यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वो बचा है एक दिन का। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब एक दिन बचा है रिमाइंडर, तो हमारे पास दिन क्या थे? अगर मैं बात करूं तो दिन को समझने की कोशिश करना कि दिन क्या था, यहाँ पर संडे था या मंडे था। संडे था या मंडे था। तो क्वेश्चन में समझो, समझो कि यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, कंप्लीट डिवाइड हो गया है, और कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से ये चीज क्या आ गई है, देखो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ स्टार्ट संडे से हुआ होगा, तो जो डिवाइड करते करते यहाँ संडे पहुंच गया होगा, और संडे में एक दिन का और ऐड करना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी जो होगी ऑप्शन में, ये क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन अगर दिए हो क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको इतना समझना है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, तो आपको सिंपल से तरीके से क्या निकालना है, जितने बचे दिन हैं उतने दिन निकाल लेने हैं। अगर ये दिन निकल गए तो आप क्वेश्चन में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है 15 अगस्त 1947, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, ये डेट मैंने इसलिए स्पेशली दिया कि यहाँ पर 26 भी आ सकती है, यहाँ पर क्या आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 15 अगस्त भी आ सकता है, 26 जनवरी भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, स्पेशल डेज है, इनसे रिलेटेड डेज पूछे जा सकते हैं। तो हम बता करते हैं, तो 15 डेट ऐड करो। अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त का कोड देखो 144025 और 03, 8 पे 3 आता है तो यहाँ पर 3 लिखो। इसके बाद सेंचुरी का कोड देखो, यहाँ पर है 1900, तो 1900 की बात करते तो जीरो। देखो यहाँ से स्टार्टिंग का देख लेना। ठीक है, 2100, तो 2100 को स्टार्टिंग से देखना, 2200 तो 22 का देख लेना, 19 का तो 19 का देख लेना, जीरो, लास्ट डिजिट 47, 47 डिवाइड बाय 4 डिवाइड में 7, तो यहाँ 15 और ये 18 हो गया, यहाँ पर 47 ऐसे ही छोड़ते हैं। ये कंप्लीट कितने से डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो इनको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। प्लस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा लो कि भाई कितना कितना रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो रिमाइंडर कैसे बचा, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे 18 है प्लस 4, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे करेंगे तो 5, और यहाँ पर बचेगा 4, इन तीनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई 8, और ये आ गया 13/7। अब इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 हमारा क्या होगा? फ्राइडे हमारा आंसर होगा। नहीं समझ आता तो इन सबको क्या कर दो? टोटल कर दो, टोटल आएगा 76 डिवाइड में 7, तो वहां से भी क्या बचेगा? रिमाइंडर 6 बचेगा। और 6 किसका कोड होता है? अगर मैं बात करूँ मंथ डेज के बारे में, तो 6 कोड जो होता है वो फ्राइडे का होता है। तो इस तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डे था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी डाउट है, देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लाइक करें, साथ में शेयर करें और कमेंट भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें कि चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देख लेते हैं वीडियो और एफर्ट्स को थोड़ा बहुत भी वो नहीं करते कि भाई लाइक कर दी जाए, शेयर कर दी जाए अपने दोस्तों को। तो शेयर भी करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक्स हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।